हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए आज का अपना क्वेश्चन पेपर है ESIC नर्सिंग ऑफिसर सोल पेपर है 2019 का शिफ्ट थर्ड का पेपर है ये, ठीक है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जेस्टेशनल डायबिटीज जो इंक्रीज रिस्क फैक्टर हैं इसके छोड़कर, एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी सब जेस्टेशनल डायबिटीज को कॉज करते हैं। उनके रिस्क फैक्टर हैं कंजेनिटल एनोमलीज है, सेकंड स्मॉल फॉर डेड फिटस, मैक्रोसोमिया है, या फिर प्री मेच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, स्मॉल फॉर डेड फिटस। स्मॉल फॉर डेड फिटस आंसर इज बी है। जो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है उनके अंदर किसकी रिस्क होती है, कंजेनिटल एनोमलीज देखने को मिल सकती है, मैक्रोसोमिया होगा, बेबी क्या होगा अपनी साइज से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, मैक्रोसोमिया होगा, प्री मेच्योरिटी हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, ठीक है। स्मॉल फॉर डेड फिटस ये नहीं होता, आंसर इज बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असाइंड टू ए पेशेंट हु हैज ए बैक्टीरियल निमोनिया एंड इज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट will he wear to deliver the meal tray। बैक्टीरियल निमोनिया है एंड इज ए अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के अंडर में है। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव, कौन सा पर्सनल इक्विपमेंट है वो मतलब यूज करेंगे। पहला है स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स है, सेकंड ओनली मास्क इज नीडेड है, थर्ड गाउन मास्क ग्लव्स शू कवर, फोर्थ है नो PPE रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर क्या है, ओनली मास्क इज नीडेड, क्योंकि ड्रॉपलेट है, ठीक है। ड्रॉपलेट में हमेशा किससे है, मास्क, ओनली मास्क नीडेड। थर्ड क्वेश्चन, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय। जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो किससे ऑब्टेन्ड होती है, रिकवरी फ्रॉम ए डिजीज से होती है, रिकवरी फ्रॉम द डिजीज से, या फिर बीइंग ब्रेस्ट फीड, या फिर इम्यूनाइजेशन विथ ए एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, और फोर्थ है एक्सपोजर टू ए डिजीज है। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे होगी, आर्टिफिशियल है बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तो आंसर जाएगा सी, इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। इम्यूनाइजेशन होगा विथ एंटीबॉडी रेस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ये इंडिकेट करता है कि वो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं करता। फर्स्ट है रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, एग्जामाइन ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। तो कौन सा है इसका आंसर, डी। देखिए एग्जामिन कर रहे हैं वुंड को विदाउट प्रोवाइडिंग द प्राइवेसी, विदाउट उसको प्राइवेसी नहीं देके, तो ये है डी। इसके ये क्या है, थोड़ा नेगेटिव फैक्टर। देखिए इसके अंदर क्या होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या प्रमोट नहीं होता, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ये सही है, फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस ये भी ठीक है, रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, ठीक है, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट बॉडी पार्ट है प्राइवेसी शुड बी द मेंटेन टू प्रमोट द ट्रस्टशिप नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, आंसर डी है इसका। तो देखिए फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज्ड इफ इट इज बियॉन्ड। देखिए रेफ्रिजरेटर में क्या है, ब्रेस्ट मिल्क रखा हुआ है, तो उसे कितने टाइम से ज़्यादा अपन यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट है 1 वीक, सेकेंड है 48 आवर्स, थर्ड है 2 मंथ, और फोर्थ है 2 वीक। आंसर इज 48 आवर्स। आंसर क्या जाएगा, 48 आवर्स के बाद में अपन यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज्ड इफ इट इज बियॉन्ड 48 आवर्स। इन द लिवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय। इन द लिवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय, किससे डिस्ट्रॉय होते हैं, कुफर सेल्स है, सीलिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर ल्यूकोसाइटोसिस है। तो देखिए लीवर के अंदर जो होती है ना कुफर सेल्स होती हैं, ये क्या करती है, एज ए मैक्रोफेजेस काम करती है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, ए कुफर सेल्स। देखिए कुफर सेल्स आर रेजिडेंट लीवर मैक्रोफेजेस है एंड प्ले ए क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द लीवर फंक्शन। ये लीवर के फंक्शन को मेंटेन करती है। अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन
दे आर द फर्स्ट इनेट इम्यून सेल्स एंड प्रोटेक्ट द लिवर फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लिवर को बचाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? कुपर सेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 फीचर ऑफ ए कम्युनिटी। कम्युनिटी के 3 फीचर कौन कौन से हैं? लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी है, एजेंट है, होस्ट एंड इन्वायरमेंट है, या फिर फिजिकल मेंटल सोशल है। फिजिकल है, मेंटल सोशल है। तो इसका क्या आंसर होएगा? द 3 फीचर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के 3 फीचर क्या हैं? एक तो लोकेशन है, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम है। आंसर इज ए। तो कम्युनिटी के फीचर्स 3 क्या है? लोकेशन है, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल एसेप्सिस डिफरेंस फ्रॉम द सर्जिकल एसेप्सिस इन दैट इट इज एम्ड एट। मेडिकल एसेप्सिस से डिफर होती है फ्रॉम द सर्जिकल एसेप्सिस से इन दैट इट इज एम्ड एट किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्टेरिलाइजिंग ऑल इक्विपमेंट है, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रो। आंसर जाएगा इसका डी, प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिकल एसेप्सिस से डिफर होती है फ्रॉम द सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस का पूछा है, ये डिफर होती है सर्जिकल एसेप्सिस से। तो ये क्या करती है मेडिकल एसेप्सिस? इसका मेन होता है प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कलेज एंड सर्कलिंग सर्विक्स एंड द स्यूचर इज डन फॉर द पेशेंट विथ। सर्कलेज जो ऑपरेशन करते हैं वो किसके लिए? एंड सर्कल द सर्विक्स विद द स्यूचर। सर्विक्स है उसका स्यूचरिंग की जाती है, ठीक है। इज डन फॉर द पेशेंट विथ, किसके लिए करते हैं? इनकम्प्लीट अबॉर्शन के लिए, कंप्लीट अबॉर्शन के लिए, फिर थ्रेटन्ड अबॉर्शन के लिए, या फिर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स के लिए करते हैं। तो आंसर इज डी है, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स के लिए करते हैं। जो सर्कलेज ऑपरेशन है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? एनसर्कलिंग करते हैं सर्विक्स को विथ स्यूचर से, तो वो कब करते हैं? इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, जब सर्विक्स है वो इनकॉम्पिटेंट हो तब करते हैं। देखिए सर्कलेज, सर्वाइकल सर्कलेज क्या होता है? इन्वॉल्व द स्टिचिंग सेट द सर्विक्स विच द आउटलेट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। सर्कलेज कैन बी द डन प्रिवेंटिवली एट 12 to 14 वीक बिफोर द सर्विक्स थिन्स आउट और एज एन इमरजेंसी मेजर्स है आफ्टर द सर्विक्स हैज थिन्ड, ठीक है। 12 to 14 वीक बिफोर द सर्विक्स थिन्स आउट, इस टाइम पे ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पेशेंट विथ डिप्रेशन इज। मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सपीरियंस बाय ए पेशेंट विथ डिप्रेशन इज हाइपर विजिलेंस है, नाइटमेयर्स होगा, लेक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल होगा, या फिर एग्रेसिव होगा, एब्यूजिव होगा, वायलेंट बिहेवियर होगा, या फिर डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ द प्लेजर और इंटरेस्ट है। तो देखिए डिप्रेशन में क्या होता है? हमेशा डिप्रेस्ड मूड होता है एंड लॉस ऑफ द प्लेजर और इंटरेस्ट होता है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय द, कहाँ सीक्रेट होता है? सेंट्रल सल्कस से होता है, एरिकनोइड विलाई से होता है, या फिर कोरोइड फ्लेक्सस से होता है, या फिर पॉन्स से होता है। तो देखिए सीक्रेशन का पूछा, कहाँ से सीक्रेटेड होता है? ये होता है कोरोइड फ्लेक्सस से, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय द कोरोइड फ्लेक्सस एंड एब्जॉर्ब बाय द एरिकनोइड फ्लेक्सस। और एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? एरिकनोइड फ्लेक्सस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लामेटरी एक्जुडेटिव फेज ऑफ द वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर। जो इन्फ्लामेटरी और एक्जुडेटिव फेज ऑफ द वुंड हीलिंग की है वो कितने टाइम तक की होती है? लास्ट 1 to 4 डेज की होती है, ठीक है। आंसर इज बी है, 1 to 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ द एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट छोड़कर। जस्टिस है, रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी है, मैलिफिकेंस है और बेनिफिकेंस है। देखिए मैलिफिकेंस को छोड़कर प्रिंसिपल ऑफ द एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये बाकी सब क्या है? एथिकल प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द एथिकल प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन से? जस्टिस है, रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी है और बेनिफिकेंस है, लेकिन मैलिफिकेंस नहीं होता, ठीक है। आंसर इज सी है। नेक्स्ट, द पर्सन हु बिकम शॉर्ट ऑफ द ब्रीथ विथ a little exertion such as when eating a meal has what kind of the respiratory condition? फर्स्ट है डिस्निया, हाइपरवेंटिलेशन, स्ट्राइडर और
चैन स्टॉक रेस्पिरेशन है, तो इसका आंसर है डिस्निया। आंसर इज ए। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्वेश्चन पेपर। ईएसआई से नर्सिंग ऑफिसर है, सॉल्व पेपर 2019 का है। तो उसके कुछ क्वेश्चन थे जो ये मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।